एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वे सभी जानवर एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा शेरू नाम का शेर था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक खतरनाक बाघ उस जंगल में आता है। वो सभी जानवरों को देखकर सोचता है, अरे वाह, इस जंगल में तो बहुत सारे जानवर हैं। यहाँ खाने की मुझे कुछ कमी महसूस नहीं होगी। तो थोड़ी देर में वो बाघ एक हिरन को मार खाता है। ये सब एक लोमड़ी देखती है और वो महाराज शेर के पास जाके कहती है, महाराज महाराज, हमारे जंगल में एक बाघ घुस आया है और वो एक एक जानवर को अकेला देखकर मार रहा है। ये सब सुनते ही महाराज शेर वहाँ से बाघ के पास चले जाते हैं और बाघ पर हमला करते हैं। लेकिन बाघ बहुत शक्तिशाली था। बाघ के सामने महाराज शेर की ताकत कम पड़ जाती है और महाराज शेर बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। वो वहां से भाग लेते हैं। तभी रास्ते में उसे 3 रंगीन शेर दिखाई दे देते हैं। उनमें से एक शेर महाराज शेर से कहता है, क्या बात है, तुम इतने जख्मी कैसे हो गए? तभी महाराज शेर सब हकीकत उन रंगीन शेरों को बताते हैं। तब रंगीन शेर कहते हैं, हम कोई मामूली शेर नहीं है, बल्कि जादुई शेर है। हम में से एक में आग बरसाने की शक्ति है, तो दूसरे में पानी बरसाने की और तीसरे में तूफान लाने की शक्ति है। हम तीनों मिलकर तुम्हें ये शक्तियाँ प्रदान करते हैं ताकि तुम उस बाघ का मुकाबला कर सको। लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमारा जिंदगी भर गुलाम बनकर रहना होगा। उन 3 रंगीन शेर की बात सुनकर महाराज शेर कहते हैं, मैं आपका गुलाम बनकर रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये शक्तियाँ दे दीजिए, वरना वो बाघ मेरे जंगल के मासूम जानवरों को मार देगा। तो वो 3 रंगीन शेर महाराज शेर को सारी शक्तियाँ प्रदान करता है। शक्तियाँ मिलते ही महाराज शेर शक्तिशाली हो जाते हैं और वो उस बाघ के पास जाते हैं और उस बाघ पर आग बरसने लगते हैं। आग बरसाते ही बाघ राख बन जाता है और मर जाता है। बाघ को खत्म करने के बाद महाराज शेर उन 3 रंगीन शेर के पास आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने उस जालिम बाघ का खात्मा किया है। अब मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। तो वो रंगीन शेर कहते हैं, नहीं महाराज शेर, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। आप हमारी परीक्षा में पास हो गए, इसलिए हम अपनी शक्तियाँ तुमसे वापस नहीं ले रहे हैं। तुम जैसे राजा अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते हो, हमें तुम पर नाज है। और इस तरह महाराज शेर अपनी शक्तियों के साथ और अपनी प्रजा के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।